हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा स्वतंत्रता दिवस का, जो आप लोग सभी जानते हैं कि आज है 15 अगस्त। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये बहुत ही लंबी सारी गुलामी के बाद ये शुभ दिन आया हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सब लोग मनाते भी हैं। और हम जब छोटे थे तो बहुत स्कूल जाने पे मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। आजकल तो बहुत कम हो गया है, तो ये पहले की जो फीलिंग है अभी भी मतलब आ ही जाती है। तो ये क्या कि 15 अगस्त बहुत ही धूमधाम से मनाया, उसी को हमने मतलब सेंटर पे सेलिब्रेट किया था आज। तो इसके बारे में मोस्टली सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे ही देती हूँ कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और क्या इसका रीज़न था। तो 15 अगस्त 1947 को मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और बहुत ही लंबी सारी गुलामी के बाद ये शुभ दिन हमारे लिए आया। सभी ने इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया। उसी की ही वर्षगांठ आज हम शेखर योगा स्टूडियो में मना रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ इस दिन के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मना रहे हैं, कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये आप सबको पता है कि बहुत ही मुश्किलों के बाद में हमें आज़ादी मिली है। तो कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितनी माँओं की कोख सुनी हुई, तब जाकर हमें यह दिन देखने को मिला। ये मतलब ये जो लाइनें हैं भावुक कर देने वाली है। अगर जो दिल से सुनेगा और जो मन से फील करेगा तो ये रियली आज भी हमें ये जब देशभक्ति गाने सुनते हैं तो बहुत ही फील होता है कि मतलब कैसे हमें ये आज़ादी मिली। और याद करो जब कोई पुरानी पिक्चर मूवी कुछ किसी को ना कहीं कुछ मिल ही जाता, उसको देख के हम बहुत ज़्यादा ऐसे भावुक हो जाते हैं। मतलब वो दिन ऐसे थे कि आज भी आंखों से पानी निकल ही जाता है। और इतने इमोशनल सॉन्ग हो गए, इतने इमोशनल, वो बिल्कुल रियलिटी है जिसको देख के हम आज भी भावुक हो जाते हैं। तो इसमें कितनी माँओं की कोख सुनी तब जाकर हमें ये दिन देखने को मिला। हमारे बुजुर्गों ने इस दिन को इस दिन के मतलब दुखों को बहुत करीबी से देखा है। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे मतलब नाना दादा के ज़माने की जो कहानियाँ सुनते हैं, उन लोगों ने ये हकीकत में ये जीवन देखा है। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से निकला है उनका जीवन। उसके बाद और उन्होंने बहुत करीब से देखा इस चीज़ को कि फील किया है। गुलामी के दिनों का हमारे पूर्वजों ने भी बहुत मुश्किलों से निकाला है। वो गुलामी के दिन थे जो हमारे पूर्वज बहुत मुश्किल से निकाले, हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं। जो वो मतलब एक, अब तो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिर्फ मूवी में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं। ये हकीकत थी उस टाइम की। मतलब ये शब्द आप फील करें तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत मुश्किल था उस टाइम का। तो आज हम जो आज़ादी मना रहे हैं, ये तो एक महज औपचारिकता रह गई है। मतलब एक सिस्टम सा हमने एक बना लिया बस कि ठीक है 15 अगस्त हमें मनाना है, 26 जनवरी हमें मनानी है। महज एक औपचारिकता सी रह गई, मतलब फॉर्मेलिटी सी रह गई है। कोई वो रहा नहीं है जो जश्न होना चाहिए। इसका जश्न तो इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे हमारे घर में कोई शादी है, प्रोग्राम है, हम जैसे धूमधाम से मना रहे हैं, इस तरह का सेलिब्रेशन हमारे होना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी ये चीज़ें मतलब हर चीज़ में ये है, कहीं भी जाएं आप, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का नहीं, मतलब सब लोगों को मिलके तो कुछ करना होता है। किसी पर्सनल का ये कुछ नहीं है, इसमें सब लोग आते हैं जितने भी हैं। तो सबको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, ये दिन याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। जो पीछे जो पूर्वजों ने, जो बुजुर्गों ने जो फील किया है वो आप सुनेंगे। अगर किसी ने कहानी सुनी है, किसी को किसी ने बताया है, तो बड़ा ऐसे क्या बताएं, शब्द नहीं है उनके बारे में हमारे पास में। तो ये चीज़ें हैं, तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ भी है, आपके कोई प्रोग्राम है, त्यौहार है, इससे बड़ा तो कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे त्यौहार जो जितने भी इनके पीछे ही माने आप, क्योंकि आज़ादी मिली उसके बाद में हमने ये अच्छे से मनाना शुरू किया है, अच्छे से ज़िंदगी जीनी शुरू करी है। मतलब जो भी हैं XYZ, आप इनके बारे में बच्चों को भी थोड़ा बताएं कि आज क्या चीज़ है। पहले स्कूलों में बहुत अच्छे से बताया जाता था, बहुत 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे
कि ये प्रोग्राम है, हमें ये गाना है, हमें ये बताना है, हमें ये नृत्य करना है, ये डांस करना है। जो भी प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके बारे में, किसी को भारत माता बनाया जाता, किसी को सोल्जर बनाया जाता, मतलब अलग अलग उनको बनाया जाता था कि भगत सिंह बनाए जाते थे। मतलब आजकल ये देखने को मुझे तो कम ही मिल रहा है, क्योंकि स्कूलों में मोस्टली छुट्टी कर देते लोगों, बताते ही नहीं टीचर्स, इसके बारे में बुलाते ही नहीं है, जबकि कंपल्सरी होता था कि आना ही है सुबह। तो वो जैसे मैं भी मेरा बचपन याद करती थी, वो रिबन लगाना, मतलब 2 चोटी बनाना, यूनिफॉर्म में जाना, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, आपके हाथों में रिबन होनी चाहिए, आपके बालों में रिबन होनी चाहिए। तो वो एक चीज़ जो थी एटिकेट्स, अभी स्कूल वाले पता नहीं क्यों छुट्टी करते हैं, आज तक मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। जबकि इस दिन तो बुलाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, इस पे अच्छे से तैयारी भी करवाना चाहिए, सब बच्चों को कंपलसरी कर दें कि हाँ आना ही है, तब जाके बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं है। और वैसा ही आज हमने हमारे योगा सेंटर पे किया, योगा अभ्यास भी करे थे, साथ साथ में हमने सेलिब्रेशन भी किया था। और ये सारा श्रेय जाता है प्रिया को, प्रिया ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया सबको, मतलब बैलून लगाना और ये सब कुछ करना। तो ये मतलब आपको आपका बचपन याद दिलाती है कि हम भी छोटे थे और ये चीज़ें फ़ील करते हैं। तो आज मैंने बहुत करीब से इस चीज़ को फ़ील किया कि बचपन था, जो आज मैंने वापस से इसको रियलाइज़ किया, क्योंकि इतने दिन भर हल्का फुल्का मनाते थे, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखा ही नहीं। अब जब बड़े हो गए उसके बाद में ये स्कूलों वाली फीलिंग आई नहीं, लेकिन आज मुझे स्कूल वाली फीलिंग आई थी। तो आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, तो कमेंट ज़रूर करें कि किस किस को ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आपकी क्या राय थी, आपके क्या कमेंट हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ में मेंशन करेंगे। ये हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट कितना करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, मतलब कब क्या, ये तो डे फिक्स ही है, सॉरी। तो इसके लिए आपकी राय क्या है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो वो ज़रूर आप लिखें इसमें। देशभक्ति जो हमारे खून खून में है, कहते हैं ना देशभक्त हम हैं, जहाँ भी देश की बात आती है तो हम बड़े वो चाव से कि नहीं ये हम इंडियन हैं, हम ऐसे हैं, तो उसी के लिए सब कुछ है। ये बातें भी वहीं हो रही है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा आपके दिमाग में रखनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा जो है होना ही चाहिए। तो हम तो इतना सा ही इसको कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो आप इतना सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। तो ये सेलिब्रेशन बनते हैं छोटे छोटे से, जो हमें देश से जोड़ के रखते हैं। और इतने सारे सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं, जिन लोगों ने, जितने भी गायकार हैं, बड़े सुंदर गाने लिखे हैं इन्होंने, देशभक्ति सॉन्ग, जो आज हम सुनते हैं तो बड़े भावुक, आंखों से पानी छलक ही जाता है, भावुक हो जाते हैं हम देश को लेके कि जो पहले वाले लोग थे कितना कुछ उन्होंने सहन किया है, कितनी उन्होंने परेशानियां देखी है, और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हमने तो अभी तक कुछ नहीं देखा है जो उन्होंने देख लिया। तो उन लोगों का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जितने भी महान थे वो लोग जिन्होंने ये दिन हमें दिए। बहुत सारे क्रांतिकारी हुए ऐसे, तो सबको नाम पता है, सब समझदार हैं, सबको सब ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल कर ले कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर दिन को आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, मतलब जितने भी डे आते हैं उनको ज़मीन से जुड़े रहें, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने की कोशिश करें, जितना भी आपसे बनता है उतना आप ज़रूर करें। बच्चों को भी यही गाइड करें, आप अच्छी शिक्षा दें, अपने कल्चर से जोड़ के रखें, अपने जो संस्कार हैं उनसे जोड़ के रखने, अपने भूमि से जोड़ के रखें, तो आपके लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। संस्कार भी हैं इसमें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी जो चल रहा है उसके लिए। और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, उसके अंदर सब लोगों ने अच्छे से पोइम और मतलब जो गाने सुनाए थे देशभक्ति वो भी सुनाए, और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया आज का डे। क्योंकि मैं तो भूल चुकी थी, स्कूल के बाद का जो था मेरा अभी का ही था, मैंने बहुत रिसेंटली, हाँ कभी बड़े हो गए उसके बाद में कभी कॉलेज में देखा, कभी स्कूल में गए, किसी ने बुलाया उस एज ए गेस्ट के अकॉर्डिंग, कब कॉलेज में ऐसे बैठ गए, बस ठीक है। लेकिन इतनी जो मस्ती, जो आराम से हमने सेलिब्रेट किया इसको, हर एक के विचार सुने, हर एक को महसूस किया,
तो ये चीज़ें आप लोग भी अपने लिए कर सकते हैं। हर त्यौहार को जैसे हम दिवाली को करते हैं, होली को करते हैं, वैसे ही अब से ये ठान लें कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ उसी के पीछे है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज का मेरा टारगेट यही था कि 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब भी 15 अगस्त का भी यही है और 26 जनवरी का भी यही है। तो हम नेक्स्ट 26 जनवरी को भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छा लगा सबके साथ में, काफ़ी इन्जॉय किया और योगा भी हमने किया ही है। थोड़ा सा योगा भी किया था आज, और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये चीज़ें और हम लोग भूले नहीं है कुछ भी, हमें आज सब कुछ याद है। ये एक प्लस पॉइंट है कि हमने कुछ अपना मतलब जो बचपन वाली जो है जैसा भी है फीलिंग वो अभी तक हमारे पास है। तो हम लोग उसको काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और सब बच्चों की जैसे ही ट्रीट कर रहे थे। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं सारे एज ग्रुप के लोग हैं, सब काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। तो ये मस्ती बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इतना मतलब अंदर से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि वास्तव में ये दिन मतलब रोज़ आए, ऐसा हम रोज़ सेलिब्रेट करें, बहुत खुशी होती है। और हमने थोड़े थोड़े से फिर योगा पोज किए और मतलब कुछ अलग सा ये हो गया कि हाँ ठीक है, आज योगा भी थोड़ा किया था, उसके बाद में हमने ऐसे मस्ती में कर लिया थोड़ा सा। और ये पीयूष, ये अंजू आंटी, ये है हमारे इशिका, ये है मनीषा जी, ये है लवली। मैं नाम बता देती हूँ आपको। आए तो बहुत कम लोग थे, आना सबको चाहिए था लेकिन नहीं आए क्योंकि उनको पता नहीं है इस चीज़ का। वो थे रेखा जी, ये हैं नंदू कंवर जी, ये हैं शिप्रा जी, ये हैं सीमा जी, ये हैं गीता जी, और ये सीमा जी और मैं। तो आना सबको चाहिए था लेकिन नहीं आए, तो ये गलत बात है। जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो योगा में सभी लोगों को, कहीं भी किसी संस्था में जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सभी लोगों को जाना चाहिए और वहीं सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एक्सक्यूज़ नहीं दे कभी भी, क्यों किसी ने आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ दिया है क्या? अभी आपके काम हम नहीं आए तो आपको कैसा फील होता है? ये तो देशभक्ति वाला काम था, ये पर्सनल किसी का काम नहीं था। तो अपना जितना भी बनता है उसमें दें, थोड़ा सा भी दें। सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, और ये आज़ादी के दिन है तो आपको वैसे ही इसमें आप सब समझदार हैं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब जो भी सेंटर में या शेखर योगा पीठ में हो या शेखर योगा स्टूडियो में हो, तो जितने भी प्रॉपर हैं सबको आना चाहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए इस मोमेंट को, जिसकी वजह से आज हम फ्री से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। आज किन की वजह से? उन लोगों की वजह से। आज़ादी किन से मिली? उन लोगों की वजह से हमें मिली थी, और उनके लिए हम आज का 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो ये गलत बात है, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं है वैसे। और फिर आ गई थी हमारी चेरी, और चेरी ने बहुत ही सुंदर डांस किया है। बच्चे भी देखो कितना अच्छा लगता है, आप भी फील करो, आप भी इतने ही थे, इतने बड़े नहीं हुए जो आज के आपके पास टाइम नहीं है। इस टाइम को एंजॉय करो, आप छोटे बन के देखो, तो आपकी जो बीमारियां हैं, ये जो नींद है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी भावनाएं, ये सारी ख़त्म हो जाती है यहाँ आने के बाद में। सबको बराबर नज़रों से देखो। तो आज का व्लॉग बस इन मस्ती के साथ में एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी इन्जॉय हो गया हमारा आज। मुझे डांस वांस नहीं आता है, मैं तो सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी कर रही थी। हाँ, बेसिक मैं योगा कर सकती हूँ, लेकिन डांस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो डुगू मुझे कहते हैं कि आप ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं। शिप्रा जी ने और दुर्गेश जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर डांस किया। फिर है हमारे गेन कंवर जी और संतोष जी। लास्ट में हमने हमारे अभ्यास किए थे जो कंटिन्यू करते ही हैं, और मंजी और मैं लास्ट में सब लोग चले गए थे। उसके बाद में मेरी योगा अभ्यास जो शॉर्ट्स डालती हूँ वो वाले अभ्यास मैंने किए थे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं ज़रूर। कभी भी आप कमेंट नहीं करते